अच्छा तकरीबन 12-1 बजे का टाइम है तकरीबन। मैं आपको दिखा देता हूँ जी। ये देखें जी 12:20 हो चुके हैं, 12:15। अब मैवश की तबीयत फिर से ख़राब है, बहुत ज़्यादा बुखार है जी अब मैवश को। कोई नहीं है रे, अल्लाह राम दे। गोली लेनी सज हैं, एक ही इतना ज़्यादा बुखार है। अगर वहाँ पे होती तो सारा दिन काम करने थे, तबीयत और ज़्यादा ख़राब होनी थी। अच्छा जी, ठंडे पानी दी पट्टियाँ करा। हाँ देखिए जी, नीचे रजाई और ऊपर तलाई डबल डबल दी हुई है जी। कह रही थी कि मुझे सर्दी लग रही है, हालांकि मैंने जो है ना इसी तरह ही बैठा हुआ हूँ, कोई कंबल वगैरह नहीं है, मुझे गर्मी लग रही है। फिर इनको सर्दी लग रही थी तो मैंने पंखा जो है ना बंद किया है। मेरा जिस्म कब्बड़ लग गया सी। मैं क्या हाँ जी कि मैं ठावा मारूं, फिर जो जिस्म कंबदा ते फिर मैं मेरी आवाज़ लगाई, अम्मा को बिस्तर होर गए थे भी ठंड लगती। थोड़ा सारा कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। अभी अम्मी जी लेके आई जी अब मैवश के लिए नाश्ता। कह रही थी कि पराठा वगैरह मैंने खाना नहीं है, 1 कप चाय और साथ में जो है बिस्किट। रस कोई नहीं है, गला खराब है इसलिए जो है ना हल्का फुल्का नाश्ता करेंगे। अच्छा जी, मैवश की बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा बुखार है। आंदी अम्मी जी मैं ना नाश्ता नहीं करना ते मैनू ना थोड़ी जी चाय बना दियो। ते गला पक्का है, बहुत ही ज़्यादा बुखार है। फिर आंदी उल्टियां आ जांदियां मेरी तू ना ये चाय पी के ना ते बिस्कुट खा के ते लेट जा ते आराम कर। ते अब्बू नूं मैं नाश्ता बना के देनी, अब्बू नाश्ता करना है। ते मैवश बेटी जेह्ड़ी देख लो सारी रात नहीं अज एह् सुत्ती ते ना एह् सौन दित्ता। अल्लाह ताला तंदरुस्ती दे, अल्लाह सेहत दे। मेरे भैणां भ्रा दुआ करन, अल्लाह सुनेआ मेरी बेटी नूं मेरे बेटे नूं अल्लाह ताला तंदरुस्ती दे ते मेरियां परेशानियां दूर करे। अल्लाह ताला खुश रखे, हर दे मां बाप नूं अल्लाह ताला खुश रखे। ते अज मेरी अपने अब्बू नाल जाई ना ते उत्थों इंजैक्शन लवा लई हैं। मेरी इस तरह बुखार नहीं लथना, गला नहीं ठीक होना, ना गले च कुछ है तेरे को खान होनी है। मैं पूछा दे अपने डॉक्टर को, पूछा दे ना कॉल करके, फिर जेड़े साहब जो आख्या ना फिर मेडिसिन मंगाने वाला नहीं खा सकती, पैराडोल गोली नहीं खा सकती। अल्लाह सुने तंदरुस्ती दे, अल्लाह सेहत दे, अल्लाह ताला खुश रखे। अल्लाह सुना इन्हां बच्ची बच्चे का दुख ना किसी माँ बाप नूं खाए। अल्लाह सुनिया पहले समान बमार थे, शुक्र अलहमदुलिल्लाह मेरे भैणां भरावां दी दुआ नाल मेरे बच्चे ने रब ठीक कीता है ते अल्लाह ताला खुश रखे। अच्छा जी, मैंने बस सिर्फ चाय पिया, बिस्किट खाए, बिस्किट से भी सुबह सुबह दिल नहीं किया। तो अभी अम्मी जी बना रही है नाश्ता, मेरा सामान रखाना, तो मैं बस यहाँ चूल्हे के पास आकर बैठ गई क्योंकि सर्दी लग गई है। रात को भी मैं 2 बिस्तर लेके सोई, फिर भी सर्दी लग रही थी। तो अम्मी जी ने तो बोला कि आप बिस्तर में रहे, लेकिन सर्दी लग रही थी मुझे। मैंने कहा चूल्हे के सामने चलती हूँ, लेट लेट के सारी रात तो मैं थक गई। एक तो रात को ठीक से नींद भी नहीं आई इस वजह से, तो सर में इतना शदीद ज़्यादा दर्द था ना। अच्छा जी, मैं तो इससे ठीक होती है ना
तो 3 चढ़ते तो फिर मैं सारी बातें जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, नाश्ता सब ने कर लिया है, तो अभी सूरज निकला है, देखिए माशाल्लाह। और रात को ना हल्की बारिश हुई थी, बस थोड़ी बहुत ही बारिश हुई थी, बस यही ना कि ज़मीन थोड़ी गीली हुई है बस। तो ठंड बहुत ज़्यादा, मुझे तो सर्दी लग रही है, शायद बुखार की वजह से मुझे सर्दी लग रही है। तो दूर दूर तक ना थोड़ी बहुत धुंध भी थी। तो तकरीबन 9 बज चुके हैं और नाश्ता तो मैंने खैर किया नहीं, बस चाय का एक कप पिया, तो बिस्किट खाए हैं। पराठा अम्मी जी ने मेरा बनाया था लेकिन दिल ही नहीं किया ना, एक नहीं वाला, लेकिन मैंने लिया था। मैंने कल जब मैं दोपहर के टाइम आई थी ना वापस, तो तब अम्मी जी ने खाना दिया, तो तब भी मुझे भूख लगी थी, तो मैंने ना एक रोटी खा ली थी। और शाम को भी मैंने खाना नहीं खाया था, तो अभी भूख तो लग रही थी लेकिन गले से नहीं उतर रही थी ना। एक तो गला ख़राब है, दूसरा दिल भी नहीं कर रहा था बुखार की वजह से। तो अभी मेडिसिन खाई है, अब फ़िलहाल तो धूप में बैठी, लेकिन आज अच्छी धूप नहीं निकली। कल काफ़ी ज़्यादा बादल थे, हल्की बारिश भी रात को हुई थी, लेकिन आज भी ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अच्छा, जो मैंने कल वीडियो अपलोड की थी ना, तो उसमें सब बहन भाई कह रही थी कि आप ड्रामा कर रही हैं, बाज़ार भी गई थी, तो ये बस अब ड्रामा है। मेरी बात सुने, मैं यहाँ पे क्या, मुझे क्या ज़रूरत है ड्रामा करने की। मैंने बस इतना ही आवाज़ से बोला था कि मुझे जाने दे, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे रहती ना तो घर के काम ज़ाहिर सी बात है अब लागू तो करने ही पड़ते हैं। मुझे कामों का कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ सारा दिन मैं थक जाती थी, इस हाल में हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उस हाल में तो बंदा थक भी जाता है। और मेरी कमर अकड़ जाती थी रात को, सारी सारी रात मैं सोती नहीं थी, नींद, अगर इतनी ज़्यादा पेन हो तो कहाँ नींद आती है। तो फिर इसलिए फिर मैंने भाई उस्मान ने मुझे बोला कि आप पे चले, तो बस फिर मैंने इसीलिए कहा कि मैं ना 10 दिन जाके यहाँ पे ना तो मुझे अम्मी जी काम करने देती है और ना ही मुझे अब्बू जी काम करने देते हैं। तो मैंने कहा माशाल्लाह अभी भाभी भी ठीक है, अभी आप भाभी की सिस्टर भी हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा कि चले मैं ना 10-15 दिन जाके रेस्ट करूँ ताकि मैं थोड़ी ठीक हो जाऊँ। बुखार में कल भी, उससे भी मुझे रात को इतना तेज़ बुखार था, मेरा एकदम गला जो है ना वो बंद हो गया था, सांस मेरी रुक गई थी ना, तो बुखार काफ़ी ज़्यादा था, तो उस वजह से ना मेरा गला जो है ना वो भी बंद हो रहा था। तो मेडिसिन तो मैंने डॉक्टर ने मुझे मना किया कि पैनाडोल भी नहीं खानी, तो उस वजह से फिर मैंने कोई भी मेडिसिन मैं अभी तक नहीं ले रही। कल मैं चचोली के घर गई थी, तो तब ना वहाँ पे चचोली ने मुझे ना जो गला पका हुआ है ना उसकी मुझे ना 2 खुराकें दी थी, 2 टैबलेट दी, 3 छोटी छोटी, तो उससे ना मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा है, वहाँ पे अगर रहूँगी ना, काम भी करूँगी, तो फिर मेरी सेहत और ज़्यादा ख़राब होगी, तो ज़ाहिर सी बात है फिर चली जाती हूँ। एक और बात, मैंने जिस दिन मैं और अब्बास और भाई उस्मान आए थे ना बाज़ार, तो मैंने अब्बास को बोला था, एक तो ना आप सब लोग कहते हैं कि कॉटन की जो है ना वो बेडशीट वो मेरे पास नहीं थी, तो मैंने बोला था कि मुझे ना 1-2 कॉटन की बेडशीट ले दे ताकि मैं ना अपनी शीट जो है ना वो चेंज कर सकूं। तो दूसरा, मेरे पास जूता गर्मियों वाला नहीं था, है सही लेकिन जहेज के भी हैं और उधर से भी हैं, मेरे लड़के वालों की तरफ से भी हैं मेरे, लेकिन ना उनके नीचे हील्स हैं। लेकिन अब मैं डर के मारे पहनती नहीं कि कहीं गिर ना जाऊँ ना, तो इस वजह से मैं कह रही थी कि मैंने ना हील के बगैर जो है जूता लेना है, तो वो मैंने लेना था। तो एक मैंने फिर इनको बोला था कि कपड़े, मेरे गर्मियों वाले कपड़े मुझे अब्बू लोगों ने, आपने देखा ही होगा, अब्बू लोगों ने मुझे कपड़े यहाँ से लेके दिए थे गर्मियों के, लेकिन वो ना थोड़े से हैवी हैं कढ़ाई वाले, लेकिन मुझे अभी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते कढ़ाई वाले कपड़े, हैं मजबूरी अभी मेरी, इसलिए फिर मैं वो पहन लेती हूँ। तो मैंने वो बोला था बास को कि मुझे ना 1-2 सूट ले दे, बिल्कुल सिंपल सादे से, बगैर कढ़ाई के ना, तो वो मैं सिलाई करवा, इन्होंने बोला नहीं जो हैं वो पहन लो। तो रही बात जूते की, तो इन्होंने बोला था कि नहीं जूते जो है ना वही अभी पहनो, नहीं लेके देने अभी मैंने। तो फिर मुझे गुस्सा है, मैंने कहा सारा दिन मैं, ज़ाहिर सी बात है, काम भी करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, कमाती हूँ सारा दिन, तो मेरा इतना हक नहीं है कि मैं खुद से शॉपिंग कर सकूँ। तो बस इसी वजह से, एक तो फिर इन्होंने मुझे आने से मना कर दिया, मैंने अम्मी जी से पूछा तो इन्होंने मुझे मना कर दिया।
تو ایک جب بھائی عثمان کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے بولا تھا کہ جب میں ملتان سے واپس آؤں گا نا تو آپ ہی آپ نے تب جانا ہے، تو میں نے تو واپس تب ہی جانا تھا، لیکن بھابھی ایسے کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر مجھے اچانک انہوں نے بولا تو میں نے یہاں سے تیاری کر لی، حالانکہ امی یہاں پہ میرے لیے کھانا بنا رہی تھی، نمکین سویاں بھی بنا رہی تھیں، ادھر سے میں نے پپو میرا کو کال کی تھی کہ میں نا سویاں امی بنا رہی ہوں تو میں لے کے آتی ہوں تو پھر مل بیٹھ کے کھائیں گے، وہاں پہ بھی نہ جا سکی، تو چاچولی کو میں نے ناراض کیا، 2 دفعہ میں آئی، پچھلی مرتبہ 2 دفعہ میں آئی، 2 دفعہ میں نہیں گئی چاچولی کے پاس، ان سے ملنے نہیں گئی، ظاہر سی بات ہے ان کا تو ناراض ہونا بنتا ہے، اور تو جب یہ کہتے ہیں تو میں فوراً جو ہے نا چلی جاتی ہوں، پھر جو دیکھنے والے بہن بھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ مائکے میں نا اس کے دل نہیں لگتا تو فوراً یہ آتی ہے تو سسرال میں بھاگ جاتی ہے، تو جب یہ کہتے ہیں کہ تیاری کرو تو پھر ظاہر سی بات ہے نام سارا میرے پر آ جاتا ہے، تو گناہ میرا گنا جاتا ہے کہ یہ نہیں رہتی، کس کا نہیں دل کرتا، تو اب میں نے وہ سوچا تھا کہ ماشاءاللہ بھابھی بھی اب ٹھیک ہے، گڑگا رانی بھی ٹھیک ہے، تو میں نا 10 دن رہا، میری طبیعت کافی زیادہ خراب تھی، تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے پھر جو مائیں ہیں وہی کیئر کرتی ہیں نا، تو اس وجہ سے پھر میں نے ضد کی کہ میں نے جانا ہے، جمپ وغیرہ سے تو مجھے پرہیز بولا تھا ڈاکٹر نے، لیکن ان کا حق تو بنتا تھا کہ ہمیں چھوڑ کے جاتے، کسی نے بھی نہیں کہا، باس بھی چلے گئے، کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہم لوگ چھوڑنے جائیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر ہم دونوں بہن بھائی اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو زندگی تندرستی دے، تو انہی کے ساتھ میں نے اسی کے ساتھ آنا تھا، تو ابھی سب دعا کریں کہ بس ایک دفعہ میری طبیعت جو ہے نا وہ بہتر ہو جائے، تو آگے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا، تو اگر مجھے اب یہاں پہ بتائیں کہ میری کوئی غلطی ہے، میں نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا، ہر بات میں ان کی مانتی ہوں، لیکن انہوں نے میری چھوٹی سی بات نہیں مانی، یہی میں نے بولا تھا کہ میں جب بھی آتی ہوں جب بھی میں آتی ہوں نا تو مجھے رلا کے بھیجتی ہیں کہ نہیں جانا، اب کل تو گئی ہو، تو جب آتی ہوں تو 2-3 دن مجھے ٹکنے نہیں دیتے، پھر واپس مجھے بلا لیتے ہیں، تو اس لیے پھر میں نے ان کو بولا تھا کہ میں 10 دن نہ رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ اب میری امی ابو ہیں۔ ایک اور بات یہاں پہ میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں، میں نے اچانک کل میں بھائی عثمان کے ساتھ واپس آئی تھی، تو میں نے امی ابو کو نہیں بتایا، میں نے کہا کہ میں ویسے نہ رہنے آئی ہوں، تو یہ میں نے نہیں بتایا کہ میں نے جھگڑا کیا بادشاہ، کیونکہ مجھے چچولی اور پپو میرا نے وہاں میرا رشتہ دیا تھا، تو جب مجھے الگ کیا تھا ان لوگوں نے تو تب بھی میں نے چچولی اور پپو میرا کو سب سے پہلے کال کی تھی، میں نے اپنے امی ابو کو بھی نہیں بتایا، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کو پہلے بتاؤں، کیونکہ انہوں نے میرا رشتہ کروایا تھا، تو میں اپنے امی ابو کو، اپنے ماں باپ کو پریشان کیوں کروں، ٹینشن کیوں دوں، تو میں نے فی الحال یہاں پہ امی ابو کو نہیں بتایا، اب چچولی جانے اور ان کا کام جانے، کیونکہ جیسے وہ کہیں گے تو پھر میں نے ویسے ہی کرنا ہے، چچولی میرے لیے برا تو نہیں سوچیں گے، انشاءاللہ میرے لیے اچھا ہی کریں گے، تو